ओम श्री हरि नारायणाय नमः। गीता हर मनुष्य को सही मार्ग दिखाती है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करना बहुत अच्छा माना गया है। गीता में श्री कृष्ण ने सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के बारे में बताया है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। गीता के ये उपदेश श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता में दिए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का ढंग सिखाता है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन के लिए उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि दो व्यक्ति हमेशा नई दिशा देकर जाते हैं। गीता श्री कृष्ण ने कहा कि जिंदगी में दो व्यक्ति हमेशा जीवन को नई दिशा दे जाते हैं। एक वो जो मौका देता है और दूसरा वो जो धोखा देता है। इन दोनों व्यक्तियों को कभी भी भूलना नहीं चाहिए और इनका आभार जताना चाहिए, जबकि धोखा देने वाले को सबकी तरह याद रखना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण व्यक्तियों के कुछ खास लक्षण बताए गए हैं। विपत्ति में धैर्य और वैभव में दया और संकट में सहनशीलता, यह तीन गुण ही हर व्यक्ति को आम से खास बनाते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति के साथ नाइंसाफी नहीं करता। वो उसको केवल वही देता है जिसके वह लायक होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मेरा भक्त मौन होकर मेरे ईश्वर पर सब सुन रहा है तो याद रहे उसको मौन का और उसके विश्वास का जवाब स्वयं मैं देता हूँ। जब भी हिम्मत टूटे तो एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कोई आपके साथ हो या ना हो, पर ईश्वर आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। गीता के अनुसार परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते हैं। जीवन के हर एक कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारा कर्म ही हमारे भाग्य लिखते हैं। आप ही अपना मित्र और आप ही अपना शत्रु हो, क्योंकि स्वयं का पतन और उद्धार दोनों आप निर्धारित करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस जगत में कोई किसी का नहीं है, ना ही कोई किसी के लिए इस दुनिया में आया है। जब तक कि ये मृत्यु लोक में हो तब तक अपना और पराया है। मृत्यु लोक पश्चात ना कोई तुम्हारा है ना तुम किसी के हो। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला भी कभी महाभारत होने नहीं देता। गीता में कहा गया है, जो इंसान किसी की कमी को पूरा करता है वो सही अर्थों में महान होता है। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेंगी ही, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला कमजोर हरगिज नहीं है। गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा दुश्मन बना रहेगा। और मन के बस में रहकर ही व्यक्ति अडिंग पद से अडिंग होकर न जाने क्या क्या बुरे कर्म करने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति को प्रति उत्तर में उसे उसके कर्म के अनुसार बुरे फल ही प्राप्त होते हैं। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल भी देता हूँ। अगर व्यक्ति बुरे कर्म करता है तो उसके प्रत्युत्तर से बुरे फल भी प्राप्त होते हैं, और जो व्यक्ति सदैव धर्म पथ पर अडिग रहकर और सदैव धर्म की ओर चलता है उसे सदैव अच्छे फल की प्राप्ति होती है। रोना बंद करो और अपनी तकलीफों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख, दुख, सर्दी, गर्मी
और आमान अपमान एक जैसे हैं। सुंदरता आपके दृष्टिकोण में होती है। किसी को कीचड़ में खिला कमल भी लुभाता है और किसी को चांद में भी दाग नजर आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुम ये मत सोचो कि ये सब तुम्हारे हैं, क्योंकि जो धर्म की ओर नहीं है और जो धर्म के अडिंग होकर और धर्म के राह में ना होकर अधर्म की ओर चल रहा है, वो कभी भी तुम्हारा नहीं हो सकता।